पहले तो हिंदू राष्ट्र की बात कर लेते हैं। शपथ लेते हैं बरेली के, आपके यूपी के ही सांसद हैं बरेली के, और जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं। ऐसी साहब सांसद हैं, उनके घर पे हमला हुआ। ये सरकार है ऐसी बैठी है कि ये हर जगह हमला करवाती है जहां इसको लगता है कि इनके हमला करवाने से या कुछ करवाने से हमारा कुछ फ़ायदा है। ओवैसी साहब पे तो पहले भी हमला हुआ था, लेकिन कौन पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उनका क्या हुआ? क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में ही सारे काम हो रहे हैं। इसलिए सरकार हमला करने वालों को एक तरफ बढ़ावा देती है, दूसरी तरफ एक कम्युनिटी को बदनाम करती है। तो सरकार को फायदा कैसे होगा? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो अपने जो संगठन है वो संगठन देश के लिए नहीं चला रहे, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए संगठन चला रहे हैं। देश में उस संगठन ने, किसी भी संगठन में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पैरेलल संगठन चल रहे हैं उनमें एक बता दो, किसी ने देश के लिए कोई आंदोलन किया हो, किसी ने देश में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, देश के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ कभी कोई आंदोलन किया? सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आप हैं आम आदमी, आप सुरक्षित? सर मैं ये कह रहा हूँ, जिस देश में संविधान से जो देश चल रहा हो उस देश में संविधान सुरक्षित नहीं है। संविधान जलाया गया, इनकी सरकार में तो जलाया गया, और जंतर मंतर पे जलाया गया। तो मुझे बता दो किस पर कार्रवाई हुई और क्या हुआ आज दिन तक? तो जब भी संविधान सुरक्षित नहीं है तो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनका भी वही हाल है। एक मानसिकता के सरकार है हिंदू राष्ट्र बनाने वाली, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। ये संविधान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब वहाँ संविधान की रक्षा करने वाले मजबूत हो गए, संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अपनी क्रूर मानसिकता का दर्शन ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। जनता उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की देख रही है, इनका क्या हासिल होगा आने वाले समय में ये ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे। इन्होंने सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करके और ये देश की जनता के साथ छल कपट हो जाते हैं। राहुल गांधी का माइक बंद हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारी संस्थाओं पर सरकार कब्जा कर रही है। जो हमारे स्पीकर साहब बैठे हैं, स्पीकर साहब भी तो उसी मानसिकता के हैं, वो भी तो कच्चा पैदे रहे बहुत दिन तक। तो वो राहुल गांधी का ही तो माइक बंद करेंगे, अमित शाह को तो नहीं करेंगे, मोदी जी का नहीं करेंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का नहीं करेंगे। जो अभी तो सपा का भी माइक बंद होगा, सपा के जो 37 सांसद पहुंच गए हैं ना, उनका भी माइक बंद होगा, उनका भी माइक बंद होगा, और राहुल गांधी का भी माइक बंद होगा, खड़गे का भी माइक बंद होगा, उन सब का माइक बंद होगा। आपको 5 साल तक यही दिखाई देगा आपको। लेकिन मुझे विश्वास है कि 99-100 सांसद इसके कांग्रेस के और 37 सांसद पीडीए के जो समाजवादी पार्टी के, ये संविधान पे किसी तरीके की आंच नहीं आने देंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। पूरे देश को ये विश्वास है, और मुझे लगता है आने वाले समय में देश की जनता समझेगी और संविधान की जीत दिलाएगी, न कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले और संविधान को खत्म करने। देखो इनकी जो मानसिकता, जो राष्ट्र को नहीं मानते, यहाँ हमारे संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, ये लोग इसी भाषा का उपयोग करते हैं। और ऐसी भाषा का उपयोग करने वालों ने अब जो जनता ने सही जवाब दिया है। अब ये अगर इनकी संस्थाएं इनके कब्जे में ना होती, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, तो ये ज़िंदगी में सत्ता में आने वाले नहीं थे। क्योंकि यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा। संविधान में जो प्रस्तावना है वो पढ़ के आप सदन में शपथ ले रहे हो और हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। इनको तो उसी दिन बर्खास्त कर देना चाहिए। सांसद रहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। भाई हिंदू राष्ट्र किसके लिए बना रहे हो? ब्राह्मणों के लिए। हिंदू राष्ट्र किसके लिए? वैश्यों के लिए। हिंदू राष्ट्र किसके लिए? क्षत्रियों के लिए। जो 85% पीडीए है, जो दलित है, वो कहाँ जाएगा? जो और कम्युनिटी है वो कहाँ जाएगी? इसीलिए तो उस कम्युनिटी को आपको जीवन में वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी मानसिकता आतंकवादियों वाली है, आपकी मानसिकता देश को तोड़ने वाली है, आपकी मानसिकता संविधान को नहीं मानने वाली है। तो आपको अधिकार नहीं है लोकतंत्र के मंदिर में रहने का। लेकिन ये सरकार की मानसिकता वही है, उसी मानसिकता का वो संसद प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। लेकिन जब पीडीए जागेगा, 50% लोग जागेंगे और संविधान को और बाबा साहब को मानने वाले लोग, उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आसपास भी नहीं भटकेगी। धीरे धीरे जागेंगे, पर जाग रहे हैं। कह रहा हूँ जो गाजियाबाद से सांसद गए हैं, अब जो विधायक थे, उन्होंने पूरे 5 साल के 7 साल के कार्यकाल में एक काम बता दें किया हो?
सिर्फ ये बोलने से अपने आप को लाइट में रखना है उनको। मुझे एक काम पूरे गाज़ियाबाद में बता दें, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए हैं गाज़ियाबाद में, उनको सीट नहीं मिली, लेकिन नेताजी ने जो काम किए हैं गाज़ियाबाद के अंदर, वो काम उनको सीट नहीं मिली। लेकिन अगर विकास का कभी कभी किसी का नाम लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी का लिया जाता है। ये जो ग्रोवर जो RSS का नारा लगाने वाले लोग हैं, ये एक काम बता दें मुझे, इन्होंने अपने प्राइवेट कॉलेज तो खोले, इन पे आरोप लगता है ये ज़मीन का घोटाला किया है, लेकिन काम इन्होंने कोई नहीं किया। तो ये लोग लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, मोदी जी के प्रिय बनना चाहते हैं, अमित शाह के प्रिय बनना चाहते हैं, क्योंकि उसी कुरूप मानसिकता की सरकार है और इनका कोई काम नहीं है। ओबीसी वालों से लगवाया जाता नारा कि हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएं, जनरल वाले क्यों नहीं लगाते? वो जनरल वाले नहीं लगाएंगे क्योंकि बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है, उन्हें डर लगता है। और जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो उनको पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी मामले की सरकार है, हमारी मानसिकता की सरकार है, इसलिए वो लगाते। नहीं तो इन पर एक्शन होना चाहिए था। बाबा साहब का संविधान की शपथ लेते हो और तुम हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हो। बताओ हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सभी को, हर जाति को, हर धर्म को इसमें अधिकार मिला हुआ है बराबरी का। कैसे तुम हिंदू राष्ट्र बना दोगे? और हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो दलित कहाँ जाएगा? और अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया, ये जो कल्पना सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उन लोगों को ये बता दो कि हिंदू में जो दलित वर्ग आता है, ओबीसी वर्ग आता है, जिसे हम शूद्र कहते हैं, उनका क्या रहेगा? उनकी संपत्ति जो है वो सब ब्राह्मण ले जाएंगे, जो जनरल कम्युनिटी है वो ले जाएगी। हिंदू राष्ट्र तो उनके लिए ही बनेगा, उनके लिए तो बनेगा नहीं। दलित खाएंगे तो बंद कर दिया जाएगा क्या? जनता की हितों की बात नहीं होगी क्या? जनता की आवाज़ सदन के अंदर भी उठेगी, सदन के बाहर उठेगी। स्पीकर का माइक सदन के अंदर ही बंद कर सकता है स्पीकर, सदन के बाहर नहीं। तो सदन के बाहर भी लड़ाई होगी, सदन के अंदर भी लड़ाई होगी। लड़ाई अब निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि पीडीए ने, देश की 85% जनता ने इनको मजबूती दी है, मजबूती संघर्ष करने के लिए दी है। वो संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। डिप्टी स्पीकर के लिए ऐसी लड़ाई है। समाजवादी को कहा, ममता ने कहा कि समाजवादी के नेताओं को जो है डिप्टी स्पीकर बनना चाहिए ताकि माइक बंद ना हो। हम तो कहते हैं कि पीडीए से संबंधित भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग हैं, जो पीडीए को मानते हैं, 85% लोगों को मानते हैं, उनको भी डिप्टी स्पीकर में साथ देना चाहिए। और डिप्टी स्पीकर की मांग जो इन्होंने की है, इनकी पूरी हो। नहीं तो हमें लगता है कि अगर डिप्टी स्पीकर इनका नहीं बनता है तो संघर्ष ये ज़मीनों पे होगा, रोडों पे होगा, किसानी में होगा, खेती में होगा, सदन में जो होगा आपको देखने को मिलेगा। जाओ खेला है कि समाजवादी के किसी नेता को बनाया जाए, ये कैसे देखते हैं? बिल्कुल, समाजवादी नेता को बनाया जाए, दलित कम्युनिटी के लोगों को बनाया जाए, अवधेश जी का नाम आ रहा है, को बनाया जाए, क्योंकि वो राम नगरी से आए हैं, अयोध्या नगरी से आए हैं, भगवान राम का उनको आशीर्वाद मिला है, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। और यही पूरे देश की मांग है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कहीं के भी लोग हों, कुछ गंदी मानसिकता के लोगों को छोड़ के पूरे देश का पीडीए उनका साथ देगा और वो डिप्टी स्पीकर बनेगा। मांग तो करते हैं आप लोग, लेकिन स्पीकर की भी मांग कर रहे थे, बन गए बीजेपी का ही। डिप्टी स्पीकर का भी मांग कर रहे हैं, वही बन जाएंगे बीजेपी। जनता, भारत की जनता, हमारे देश की जनता यही तो नोटिस करती है कि जो क्रूर सरकार है किस तरीके से अपनी क्रूरता और अपनी मानसिकता सारी संस्थाओं पर कैसे कब्जा करती है, ये अपनी कानून अपने फायदे के लिए कैसे बना लेते हैं, यही तो जनता नोटिस करती है। और करती क्या? जनता भी आज की सदन की कार्रवाई देख रही है। एक एक बच्चे से पूछ लो, राहुल गांधी का स्पीकर बंद किया गया, खड़गे जी का स्पीकर बंद किया गया, इनको बोलने नहीं दिया जाता, इनकी जवान में जवान घुसी जाती है। तो ये पूरी देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। चाहे जो चुनाव आयोग को कब्जे में कर लें, चाहे ईडी और सीबीआई को कर लें, चाहे स्पीकर को कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि जब जमीन पर उतरेंगे तो इनका वजूद नहीं दिखेगा। जमीन पर जनता पीडीए को सपोर्ट कर रही है। समाजवादी के जब स्पीकर बनेंगे तो कुछ फायदा होगा? डिप्टी स्पीकर बनेंगे तो डिप्टी स्पीकर बनेंगे, अपनी बात कह सकेंगे, सदन में गरीबों की बात होगी, दलितों की बात होगी, किसानों की बात होगी, पीडीए की बात होगी। और मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन उन बातों को सीखेगी और समझेगी और राजनीति में दिलचस्पी लेगी।
बढ़ेगी और राजनीतिक जब समझ बढ़ेगी तो मुझे लगता है संविधान की रक्षा होगी। तो संविधान की रक्षा, मोदी जी भी तो संविधान को चूमते हैं। मोदी जी को तो मजबूरी में चूमते हैं, मजबूरी में चूमते हैं, मजबूरी में चूमते हैं। बताओ इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह में या पार्लियामेंट में संविधान को कब चूमा उन्होंने? अब तो मजबूरी है मोदी जी की। मोदी जी खत्म हो जाएंगे, मोदी जी बर्बाद हो जाएंगे। संविधान को अगर उनके नेता कहते थे कि अगर संविधान को हम बदल लेंगे, मोदी जी अब बोले सदन में खड़े होकर कि हम संविधान को बदलेंगे। अपने प्यादों से क्यों बोलवाते हैं? बोले ना अब संविधान को क्यों चूम रहे? ये जनता है, ये सब जानती है। ये जनता है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम महाराजा ये जनता के बनाए हुए हो, तुम यहाँ के राजा नहीं हो। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, 5 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तुमने झूठ बोल के, लालच दे के, 15 लाख दे के, गरीबों को मकान दे के, गरीबों को 2 करोड़ नौकरी दे के, छल कपट से सत्ता में आए हो। अब आपको पता चलेगा। अब सपोर्ट से सरकार, छल कपट थोड़ी किया, सरकार जनता भरोसा कर रही है। बताओ मुझे कौन सा वादा? शिलोंग, अब तो शिलोंग भी लगा दिया संसद। मुझे बताओ ना कि झूठ बोलने से छल कपट नहीं होता तो क्या होता है? शिलोंग लगा दी, उस पर क्या कहेंगे? समाजवादी अखिलेश यादव ज़्यादा विवाद कर रहे हैं उस पर। जनता, इन चीज़ों से जनता को कोई लेना देना नहीं। जनता को सिर्फ उसके अधिकार चाहिए। जनता को सिर्फ जो तुमने देश पे जो कर्जा किया है, देश पे 2 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा हुआ है, वो जनता जानती है कि हमारे सर पे कितना बोझ आया है। जनता जानती है कि संविधान को जो तुमने बदला है, जो उसमें संशोधन किया है, जो कानून से लेकर के हर चीज़ तुम अपने हिसाब से बना रहे हो, किसानों के लिए आपने क्या किया है। आज भी हमारे देश में 85% लोग जो है कृषि से अपना जीवन यापन पूरा कर रहे हैं, और जो ज़मीनें उनकी लेने की आपने बात की, उसका तुम्हें झटका पता चला है। और मुझे लगता है तुमने दूसरा अटैक संविधान पे किया, उसका और तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटेगा। यहीं हम हैं, यहीं आप हो, बस समय का इंतजार करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत करी, जिस तरीके से नारे लगे जय फिलिस्तीन और हिंदू राष्ट्र के, तो लगातार विरोध हो रहा। जब ओवैसी से पूछा गया जब फिलिस्तीन के बारे में, तो बोले कि गांधी जी भी बोलते थे। सब कुछ तो विवाद करे, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में आवास पे हमला हुआ, इस पे विवाद उठता है कि क्या सांसद अब सुरक्षित नहीं है दिल्ली के शहर में। अरशद ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आपको क्या लगता है? हमें इस बारे में बताइए ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।